मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम मेरे दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेके, और टॉपिक आपका प्रीवियस वही चल रहा है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे थे विशुद्धि चक्र के ऊपर। विशुद्धि चक्र जब आपका खुलता है तो नई नई कलाएँ, नई नई भाषाएँ, नई नई ऐसी कुछ चीज़ों का आपको ज्ञान या अनुभव होने का आभास होता है। तो अब हम चर्चा करेंगे थर्ड आई के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शक्तियाँ थी, जो उसकी पावर्स थी, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। वो चीज़ क्या क्या थी, कुछ तो मैंने आपको बता दी थी, लेकिन कुछ जैसे और भी हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को ना नंबर ऑफ डिजिट के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत जल्दी उसको याद करने की जो पावर है वो बढ़ जाती है, और काफ़ी लंबे समय तक वो उसको याद रहते हैं। ऐसी ऐसी कुछ टेक्निक, या जैसे कुछ महात्मा, कुछ संत, या कुछ विशिष्ट ऐसे बस व्यक्ति जो आपको जैसे बुक को खोलोगे और उसको खोलने से पहले आपको ये बता देंगे कि इस बुक के पेज नंबर इतने पे फलाना फलाना बात लिखी है या फलाना फलाना श्लोक लिखा है। उनको इस हद तक, पूरी बुक में से भी इस हद तक उनको याद रहता है, या उनकी यादाश्त की जो शक्ति है वो इतनी बढ़ जाती है, उनको वो कॉन्सेप्ट उस दिमाग के अंदर इतना हाई रहता है कि वो कभी भी उस चीज़ को, या हम कहें कि वो जो पूरी की पूरी किताब है उनके माइंड के अंदर सेट हो चुकी है, या उनको उस किताब के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज हो चुकी है या है। ऐसे कुछ बिजनेसमैन हैं, जैसे उनको मतलब किसी रेगुलर पर्सन्स हैं बहुत सारे जो उनके टच के अंदर, उनको उनके फ़ोन नंबर्स जैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, उनके माइंड में ऑटोमेटिक ही क्लिक होती है और वो बिना नंबर देखे ही उसको डायल करते हैं और उससे बातें करने। तो ऐसी ऐसी बहुत सी शक्तियाँ, या हम कहें कि उस माइंड की पावर में जो अद्भुत और भी शक्तियाँ हैं, जैसे किसी संत के आगे या किसी व्यक्ति के आगे जो अपनी फील्ड के अंदर माहिर है, लाइक कोई बाबा जी है, जैसे उसके आप पास जाएंगे तो वो आपको देखने मात्र से ही वो आपके माइंड को रीड कर लेगा। उसको पता लग जाएगा कि इसका पर्पज़ क्या है, ये व्यक्ति क्या चाहता है, यहाँ क्यों आया है, क्या इसका उद्देश्य है। ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें आपको प्राप्त होनी स्टार्ट हो जाएंगी उस साइलेंस ऑफ पावर के अभ्यास से। जितना उसका आप अभ्यास करते जाएंगे दोस्तों, कुछ नई नई चीज़ें आपको प्राप्त होती जाएंगी, या कुछ नए नए अनुभव, नए नए थॉट्स, वो थॉट्स आपके कार्य से, आपके वर्क से, आपके फील्ड से रिलेटेड भी हो सकते हैं। जैसे कोई आप बिजनेस कर रहे हो और वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आपके अभ्यास के दौरान ऑटोमेटिकली उस पावर के थ्रू एक आइडिया क्लिक होगा, और जिस पर आप एक्शन लेंगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा। या कह सकते हैं हम उस बिजनेस की जो कमी थी वो उस पावर के थ्रू आपको नज़र आनी स्टार्ट हो जाएगी, और उसको आप जो उसकी कमियां हैं उसको रिमूव करके अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं। ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें, या किसी संगीत के माध्यम से लगा लो, कोई भी सरगम है जो आपकी मतलब सही नहीं बैठ रही है, अगर आप उस पावर्स का अभ्यास करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो वो सरगम आपकी
कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी उस पावर के माध्यम से। चाहे उसको आप अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, भगवान कहो, जीसस कहो, कुछ भी नाम दे दो या साइलेंस ऑफ पावर दे दो, वो एक ही चीज़ है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है, सब कुछ वही है। अगर आपको उसको पहचानने का ज़रिया, उसको देखने का ज़रिया, उसको देखने की ताकत अगर आपके अंदर आ गई तो सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बाय यू। दोस्तों, आप किसी से कम नहीं हैं, आप उसका अंश हैं, आप वही हैं, लेकिन रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आप में भी वही पावर्स है। तो इसलिए दोस्तों, हिम्मत मत हारो, लगे रहो अपने लक्ष्य के ऊपर और अपने वर्क के ऊपर, अपने फोकस के ऊपर, अपने आइडियाज़ के ऊपर, अपने ध्यान के ऊपर। सब कुछ अचीव कर सकते हो, सब पावर्स आपके अंदर हैं। तो अब हम जिक्र कर रहे थे थर्ड आई। जब हम थर्ड आई पर पहुंचते हैं तो थर्ड आई पर पहुंचने के लिए जब हम थर्ड आई पे अपना ध्यान को कंसंट्रेट करते हैं तो वहाँ पे दोनों आँखों के बीच में, यानी मध्य में, यहाँ पे आपकी हल्की हल्की ब्लिंकिंग सी, ये वाइब्रेशंस जो बोलते हैं, वो होगी। और उसको आप रियलाइज़ करोगे धीरे 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 धीरे। तो सबसे पहले क्या होगा, बिल्कुल ब्लैक, जब आप ध्यान में बैठोगे बिल्कुल ब्लैक होगा और कुछ नज़र नहीं आएगा। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, ना कुछ देखने की ज़रूरत करनी है वहाँ पे, ना कुछ और। उसको खाली महसूस करो और बिल्कुल रिलैक्स होके उसको देखते, उस अकॉर्डिंग टू टाइम को अचीव करेगा। जब उसका टाइम आएगा उस स्टेट पर, उस कंसंट्रेशन ऑफ माइंड की अवस्था की चरम सीमा तक आप उस बिंदु पर ध्यान लगाने के लिए सक्षम हो जाओगे, तब आपका वो थर्ड आई खुलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और आप एक स्टेप और ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स और एक अपनी लाइफ का मतलब दूसरा जन्म या नया जन्म हम जो बोल सकते हैं, वो आपका शुरू हो जाएगा और हर चीज़ को देखने का जो नज़रिया है आपका चेंज हो जाएगा। मस्ती में झूमने लगोगे मेरे दोस्तों। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, आज की वीडियो के साथ इतना ही। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप मेरी वीडियो पर आते हैं और मेरी वीडियो को वॉच करते हैं और बहुत सारा प्यार करते हैं मेरे दोस्तों। I shall very thankful to you, my dear friends.